अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त और किसान भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ उस कमान की फसल पर या उस बंदे के कमान पर आया हूँ जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक कज़न है जिसने इस बार मुझे फ़र्स्ट टाइम फॉलो किया है। तो वो भी किस कदर परेशान था और हमारी बातचीत कैसे हुई थी, अब इसके कमान की सूरत हाल क्या है, तो पहले वो देखते हैं और बाद में बातें करते हैं बाकी। दोस्तों ये 46 है, 246, और हमारे एरिया में बाकी जगहों पर भी मोंढे हैं, नेरे भी ये देख सकते हैं लगाए गए हैं। साथ साथ ये देख सकते हैं ये मोंढा है, समझ में आ रही है। CP77 वैरायटी लगाई हुई है और जो कटाई वगैरह है वो एकदम यानी एक ही टाइम के ऊपर की गई थी, लगभग 1-2 दिन के फाक पर। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा आगे भी देखा जाए तो कमांद है मगर वो छोटा सा है, वो गंदम के साथ काश्त किया गया था, यानी इस कदर है सूरत हाल। और बाकी देखा जाए तो मोंढी जो मतलब ये देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, मगर साथ ही में इसके खड़ा कमांद भी आप देख सकते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है और वो किस तरह है। तो चलिए ये भी उसका कमांद है और वो प्लाट्स भी उसका है। ये काफ़ी हद तक जो है बड़ा प्लॉट है, तो इसके बारे में कुछ मालूमात देता हूँ ताकि आप भी आने वाले दिनों में इस तरह के हालात बनाएं और इस तरह के ही कुछ तरीक़ेकार को फॉलो करके अपनी क्रॉप्स को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो दोस्तों कुछ आगे बढ़ते हैं कि फ़िलहाल जहाँ पर ये खर्च करके पहुँच चुका है तो नीचे से भी क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हाइट से तकरीबन मेरे से ज़्यादा है कमान की। दोस्तों ये देख सकते हैं इस कलर के जो हैं शगुफे बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं नीचे से दमदार है, हाइट काफ़ी है। ये देख सकते हैं ये मैं अब इसके बीच में आया हूँ, पहले सड़क पर था। तो शगुफे ये देख सकते हैं बीच से डकोलियाँ अब बिल्कुल 3-3 4-4 तैयार हो चुकी हैं। इस पर आप सबके अंदाज़े और तजिए के मुताबिक या जो तजर्बात आप रखते हैं तो कितना खर्च कर चुका होगा ये भाई इस वक्त। तो खर्च देखने में या मतलब पहले जो हम भी तरीक़े का इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक पहुँचते तकरीबन 3 बार यूरिया डाल चुके होते और बाकी जो DAP है वो भी अलग से यानी काफ़ी हद तक जो है खर्च वार्च कर चुके होते और फिर जाके इस तरह की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि अब बाकी को भी देख सकते हैं इस साल जो बैंड बजी गंदम की वजह से, गंदम की कीमतों और बाकी चीज़ों को देखकर, तो काफ़ी हद तक जो है किसान जिसे कहते हैं ना टूट चुके हैं। तो उन टूटा टूटी में उनकी फसलें भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुकी हैं, यानी उतना दमदार देखने को नहीं मिल रही जितना हर साल दमदार देखने को मिलती थी। तो दोस्तों वैसे भी हर कोई चाहता है कि यार खर्च भी ना हो और फसलें भी अच्छी तैयार हो जाएं, और मैं भी चाहता हूं कि खर्च ज़्यादा ना हो सही तो मुनासिब हो, मगर जो फसलें हैं वो तो ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो इसी मतलब मरहल को लेकर मैं अक्सर अब जो है व्लॉग करना शुरू हो चुका हूँ कि यार अगर ऐसे तरीके हैं जहाँ जिनको इस्तेमाल करके खर्च कम होता है और फसलें अच्छी हो जाती हैं, तो वो तो दोस्तों को बताने चाहिए ताकि वो दोस्त भी जो है इम्प्लीमेंट करें और इस तरह जो है फ़ायदा उठाएं। दोस्तों ये है NS जंग 59, ये देख सकते हैं। दोस्तों ये भी तकरीबन देखा जाए तो 5-5 4-4 डकोलियाँ जो है वो कर चुका है फिलवक्त, जबकि बाकी मैंने आपको दिखाया कि ज़मीन से अभी निकल रहे हैं।
और माशाल्लाह इस बार जो है मैं आपको अपनी फसल का भी विज़िट ठीक तरीके से कराऊंगा। ये दोस्तों उस वक्त की बात है जब हम अपने काम काज और मसरूफियात में काफ़ी हद तक बिज़ी थे, तो हम थोड़ा सा चूक गए इस बार। मगर ये बंदा जो है उस वक्त लगा हुआ था, तो इससे मुलाकात हुई तो इसने कहा कि यार हर साल जो है हमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं ख़राब कर जाती हैं, परेशान करती हैं, टेंशन में रहते हैं कि यार आखिर इसे कैसे सेट किया जाए। तो वो भाई उस वक्त जो है एसीटोक्लोर डाल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो यार आप एसीटोक्लोर डाल रहे हैं, बाकी भी उसने मुझे बताया कि हर साल जो है हमारी फसल को बीमारियां लग जाती हैं और हम जो है इस बार पहले से एसीटोक्लोर, लैम्डा, इसी तरह बाकी चीज़ें भी वो दानेदार जो हैं जिंक वगैरह, इस तरह फैक्टर, ये सब चीज़ें उस वक्त मुझे बता रहा था कि मैंने ली हुई हैं तो मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो चाहिए तो अगर ले के मैं दूंगा तुझे कुछ चीज़ें जो इन सब का जो तोड़ है। तो उसने कहा कि कितने की मिलेगी? मैंने कहा यार यही कुछ ही 2000 तक की मिलेगी। उससे मिलता है तो मैंने उसे कहा कि यार चलिए आपका इंटरव्यू जो है वो करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मैं कैमरे के आगे आना नहीं चाहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ ताकि दोस्तों को तो बताऊँ शुरुआत के माहौल के वाकई में ऐसा था या मेरी सिर्फ बातें हैं। तो इस साइड्स पे भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी हद तक दमदार है। जहाँ तक मैंने यहाँ पर देखी हैं फसलें तो उनसे ज़बरदस्त है। सिर्फ एक बीघा है जो काफ़ी टाइम पहले काश्त किया गया था, वो शायद अब तैयार भी हो चुका है। वो भी ज़रा दिखाऊंगा, वैरायटी अलग है तो वो भी आप ज़रूर काश्त करना ताकि इस तरह की वैरायटी जो ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाए और अच्छी हो, बीमारी से भी पाक, तो उसको तो लगाना ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों जब उससे मैंने कहा कि इस तरह का ख़र्च हो सकता है तो उसने कहा कि यार मैं तो अब तकरीबन जो ख़र्च डाल रहा हूँ एक बीघा में या एक एकड़ में वो 7-8 हज़ार तक जा पहुँच रहा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, एक एकड़ पे करो। मैंने इस तरह नहीं कहा कि ज़्यादा पे करो यार, एक एकड़ करो। तो उसने ना मुझसे वो चीज़ें दरियाफ्त की जो मैंने उससे बताई। तो उसने ना वहीं पर दूसरे से तीसरे दिन जो है इस्तेमाल करने के बाद मुझे फिर से कॉल की कि यार मुझे ना कुछ और चाहिए ये चीज़। तो मैंने कहा यार अभी इसका रिज़ल्ट आने दो, बाद में मुझे कहना, फिर जो कहोगे वो मैं आपको मंगवा दूंगा। तो वो जब एसीटोक्लोर डाल रहा था तो वो इस मोरी, जो ये मोरी आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, इसी जगह पे, और ये जो नई लैंड तैयार की थी इसमें डाल रहा था एसीटोक्लोर। तो मैंने कहा चलो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो एसीटोक्लोर मैं भी दिलवा दूंगा, पर आपको जो है पहले वो वाले प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे जो नहायत सस्ते हैं और अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो उसने मेरी बात मानी। फिर 10 दिन जैसे ही गुजरे तो उसका जो है बड़ा डर आ गया। मैंने कहा वो दवाइयाँ जो आपने पहले ली हुई थी, उसने कहा कि मेरी उस बंदे से ना बातचीत पहले से तय है कि अगर मैंने इस्तेमाल ना की ना तो वापस दूंगा। तो वो वापस कर दी हैं, तो मुझे जल्द से जल्द वो चीज़ें दिला दो। मैंने कहा पाजी लेनी है तो नकद पैसा लगेगा तो फिर गल बनेगी। मैंने कहा चलो, उसने मुझे कहा कि चलो ठीक है मैं नकद दूंगा। तो उसने मुझसे 1-2 ड्रम मंगवाए जिंक वगैरह के और बाकी वो प्रोडक्ट जो ज़रूरी थे। इसीलिए फिर मैंने उससे दोबारा बातचीत की कि यार मुझे कभी इंटरव्यू के लिए टाइम दो, बताओ कि यार हमारी चीज़ें कितनी दमदार होती हैं। दोस्तों इसमें 2 बार खादे, एक DAP के साथ मिक्स करके और एक यूरिया डाली गई है। दूसरा वो स्प्रे किए गए हैं जो मैंने बताए हैं, और स्प्रे नहीं है दोस्तों, वो हैं मतलब क्लेन का प्रोडक्ट दिया था, यानी फुल कंट्रोल। इन्होंने फुल कंट्रोल किया है
और बाकी जो स्प्रे थी एक स्प्रे तक भी नहीं होने दी मैंने। उन्होंने मुझसे डिमांड की थी लैम्डा वगैरह की, इस तरह की बाइफेंथ्रीन की। मैंने कहा इसका रिज़ल्ट देखो ना। फिर दोस्तों ये नहीं है कि मैंने दी कि फिर रिज़ल्ट्स आया। रिज़ल्ट्स आप कंपनी यानी किसी भी आप अपने पेस्टिसाइड डीलर से जड़ी बूटी मार स्प्रे लोगे, चाहे फुल कंट्रोल हो, गेंगवी हो, इसी तरह और भी चीज़ें आ चुकी हैं, क्लेन है, बाकी नाम के प्रोडक्ट हैं। तो आप जब भी करोगे अपनी छोटी छोटी फसल को, जब ये निकल रही होगी एक एक या दो दो पौधे काफ़ी हद तक निकले, ऊपर से घास के काफ़ी मतलब उगाओ आप देखें, तो उस वक्त अगर आप कर लेते हैं कंट्रोल इन चीज़ों को और टाइम पर जो है दूसरा पानी लगाते हो टाइम पर, तो यकीन माने आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस तरह की खुशो-खुर्रम फसलें देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि स्प्रे कब करनी है, पानी कितना देना है और कितने अरसे बाद देना है, तो ये चीज़ें भी ज़रा जहन में रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पानी से आप चूक जाएं, खादें आप ज़्यादा डाल जाएं, स्प्रे भी वही कर जाएं, सर मत्था भी मारें, फिर भी नहीं होगा। अगर आप साथ साथ पानी के इस्तेमाल को भी आसान बनाते हैं तो फिर जाके आपको बेहतर नताइज मिलेंगे, चाहे कोई भी फसल हो। दोस्तों हर कोई शौक़ रखता है कि मैं गन्ना काश्त करूं, कपास, मकई, हर चीज़ें दिल करता है, मेरा भी करता है कि हर वो 15 से 20 फसलें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी काश्त करके करूं, ताकि मुझे जो तजर्बा आता है या मेरे पास जो तरीक़ाकार है वो दोस्तों को भी पता लगे और वो जो है बेहतर से बेहतर फसलें काश्त करें। पर दोस्तों मेरी इतनी लैंड नहीं है, टाइम नहीं है, इसी तरह वीडियोस में जो है आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल ट्रू होती है, ताकि आप सब जो है उससे फ़ायदा उठाएं। ये नहीं है कि मैंने बेकार सी चीज़ें और अपना व्यूज़ हासिल करने के लिए अपना जो टाइम है वो स्पेंड करने के लिए कि वक्त कैसे गुजरना है, तो ये सब चीज़ें करता रहूँ। नहीं, आपके लिए बिल्कुल मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें की हुई हैं और कर रहा हूँ वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट इसका जो है फ़ायदा मिले। तो दोस्तों ये कुछ ही चीज़ें थी और कमांड जो है आपने देखा, मेरी बातें सुनी, तो जिन दोस्तों ने फॉलो करना है वो उन करेंगे, फ़ायदा भी उठाएंगे। जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियोस या मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका भी वेलकम है, जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस और अपडेट जो हैं आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।